कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो एक प्रकार से जो इतनी ऊंचाई पर है कि जहाँ पर प्राणवायु की कटौती होती है। आप दिन में आधा एक घंटा पौना घंटा चलने की तैयारी आप, और वो भी कभी यात्रा जाने से कम 6 महीने 3 महीने पहले जा रहे हैं हम यात्रा के लिए, तो वहाँ पे क्या लीडर होते हैं इस यात्रा में, साथ कोई गाइड होता है? 2 मार्गदर्शक होंगे हमारे साथ, नेपाल से होते हैं और एक तिब्बतियन होते हैं। धर्मशास्त्र के अधीन अगर आप परिक्रमा करने जाएं, यात्रा पे तीर्थ में जाएं तो पैदल ही करनी चाहिए। कैलाश की यात्रा को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम कोई पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं। मन में ये रखना है कि हम शिव के घर जा रहे हैं। कैलाश जो है वो महादेव जी का घर है। यात्रा अधूरी छोड़ के आना पड़े तो क्या व्यवस्था है? वापस आने के लिए आपका वीज़ा ब्रेक डाउन करना पड़ता है और उनके लिए एक स्पेशल गाड़ी लगेगी उनको छोड़ने, जो वापस काठमांडू तक जाएगी। मानसरोवर है वहाँ पे, क्या वहाँ स्नान कर सकते हैं? दम, अस्थमा इत्यादि ऐसी बीमारी है। जी। तो सांस के संबंध में किसी को कोई समस्या है तो ऐसे यात्रियों को इस यात्रा से बचना चाहिए। हर हर महादेव आशुतोष जी। हर हर महादेव रोहित जी। आपका अगेन यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने हमें पुनर्बुलाया। जी नहीं, हमारा सौभाग्य जी। तो हम बात कर रहे थे कैलाश मानसरोवर यात्रा की। आपका मैंने पोस्ट देखा कि आप जा रहे हैं 2025 में, एंड पहले भी आप जा चुके हैं काफ़ी बार। तो मेरे मन में काफ़ी विचार हैं, क्वेश्चंस हैं इसके बारे में। तो आई थिंक कई लोगों के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जो यात्रा करना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में कि क्या ये इतनी कठिन है, क्या ये सबके लिए है? ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर सबके मन में ये बात होती है कि यात्रा बड़ी कठिन है, और जो जाकर आए हुए होते हैं वो भी अपना विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन इनका सरल और सीधा उत्तर यही है कि ये यात्रा हर कोई कर सकता है और ये यात्रा इतनी कठिन नहीं है। केवल बस आपकी एक कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति जी बहुत महत्व की है। तो यात्रा कोई भी यात्री यात्रा कर सकता है। ठीक है। और कोई भी कर सकता है, पर कौन कौन आ सकता है? किसी को यदि हृदय की बीमारी है, दम, अस्थमा इत्यादि ऐसी बीमारी है, जी। तो सांस के संबंध में किसी को कोई समस्या है तो ऐसे यात्रियों को इस यात्रा से बचना चाहिए। अन्यथा तो सभी जा सकते हैं। ओके, दैट्स गुड टू हियर। तो ऐसे कोई डॉक्टर चेकअप होता है जैसे सरकारी यात्रा में होता है, ऐसे कोई होता है ऐसे? ये जो यात्रा का हम जैसे यात्रा पे गए हैं पहले कैलाश की, वो प्राइवेट रूट कहा जाता है जी। तो ये वाया नेपाल होकर जाते हैं, तो इस रूट में ज़्यादा मेडिकल चेकअप की और उनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सरकारी जो रूट है, गवर्नमेंट रूट है, वहाँ से जाते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ लगता है। आपका सर्टिफिकेट, फिजिकल ये फिटनेस सर्टिफिकेट आदि। तो इसमें ये कोई आवश्यकता नहीं है जी। आप जा सकते हैं जी। बस केवल कहा ना, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी। और अगर फिर बाबा की मर्जी रही तो ये संभव है। वो तो है। तो आप जैसे कह रहे थे कि कोई भी जा सकता है, तो आई थिंक कई लोगों के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि वहाँ पे रहने की व्यवस्था क्या है? कैलाश में रहने के लिए ऐसा है ना कि रहने की व्यवस्था में आप देखेंगे तो नेपाल में काठमांडू में आपको वहाँ पर 5 स्टार सुविधाएं मिल जाती हैं जी। तो जहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं तो इसका ऐसे पकड़ेंगे कि कैलाश से जैसे निकट जाते जाएंगे वैसे स्टार कैटेगरी कम होती जाएगी। जी। तो जैसे एकदम नजदीक पहुंच गए तो फिर वहाँ कोई स्टार नहीं बचता, वो तो फिर बस परम स्टार है जी। वो तो बस इसका यही रहने की व्यवस्था ऐसी ही है। जैसे जैसे कैलाश से नजदीक जाओगे वैसे वैसे स्टार कैटेगरी कम होती जाएगी। तो बाकी तो फिर जितने निकट पहुंच गए
तो फिर वहाँ तो बड़ी अंत में मड हाउस होंगे, मिट्टी के घर बने होंगे और बस फिर एक सामान्य जीवन होता है। तो बस इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है। तो ऐसे जैसे मैंने YouTube पे भी देख रहा था, वहाँ पे परिक्रमा करनी पड़ती है। हाँ जी। तो इसमें कहाँ पे वो जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, पोनीज होते हैं, ऐसे होते हैं वहाँ पे, कितना खर्चा होता है उनका, ऐसे कुछ होता है? यहाँ पर देखेंगे कि आप परिक्रमा करने जाएं तो 32 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। 38 किलोमीटर हो जाते हैं। हाँ, तो ये परिक्रमा है। तो इस परिक्रमा में आप घोड़े से जा सकते हैं जी। तो घोड़े से जाएंगे तो भारतीय यदि धनराशि में, करेंसी में देखें तो 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा आता है जी। और वहाँ पर घोड़े मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप परिक्रमा करने के लिए कर सकते हैं। तो परिक्रमा करना ज़रूरी है कि मैंने देखा कि ऑनलाइन दर्शन कर लेते हैं दूर से ही, क्या ज़रूरी है? परिक्रमा करना ऐसा है ना कि परिक्रमा हम वहाँ तक गए और परिक्रमा कर पा रहे हैं तो ये परमात्मा की कृपा है जी। और यदि परिक्रमा नहीं कर पा रहे, हमसे परिक्रमा नहीं हो पा रही है, तो तभी ऐसा कोई मन में मलाल रखने की कोई, या मन में कोई किसी प्रकार का कोई शंका कुशंका को नहीं रखना चाहिए। अब वहां तक पहुंचे हो वो भी बड़ी बात है। तो दर्शन कर लिए, कैलाश के मानसरोवर में स्नान कर लिया, आपने यथाशक्ति वहां पर परमात्मा का नाम स्मरण कर लिया, तो ये बड़ी कृपा है उनकी। तो परिक्रमा करना इतना जरूरी नहीं है जी। हो जाए तो अच्छी बात है जी। तो वहां पे अगर मान लो किसी यात्री को यात्रा अधूरी छोड़ के आना पड़े तो क्या व्यवस्था है? अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है कि भैया स्वास्थ्य को लेकर समस्या बन जाती है और इमरजेंसी आ जाती है, तो वो व्यक्ति वापस वहाँ से आ सकता है। लेकिन उनके लिए वो क्या है कि वापस आने के लिए आपका वीज़ा ब्रेक डाउन करना पड़ता है और उनके लिए एक स्पेशल गाड़ी लगेगी उनको छोड़ने, जो वापस काठमांडू तक जाएगी। तो ये सारा खर्च जो है वो यात्री को भुगतना पड़ता है। वो सारा खर्च यात्री को ही भुगतना पड़ेगा और उसका भुगतान उसे ही करना पड़ेगा। तो वो वापस आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से, लेकिन वो खर्च आपका बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। हाँ, ठीक है। फिर कैसे रेस्क्यू करना है, कैसी इमरजेंसी है, डिपेंड उस पर करता है वो। ठीक है। हाँ जी। तो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था क्या है? वहाँ पर भोजन की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, हमारे घर जैसी होती है। हमारे साथ रसोइये चलते हैं, तो साथ में कहते हैं ना कि पूरा किचन स्टाफ चलता है। तो सुबह में चाय पानी नाश्ता हो गया, दोपहर का भोजन हो गया, शाम का वापस नाश्ता इत्यादि, रात का भोजन, तो पूरी व्यवस्था है। तो जैसे घर में हम जिस प्रकार भोजन पाते वैसे ही बाबा की कृपा है। तो एक आम, मैं ऐसे जोड़ दूं कि कोई आम व्यक्ति के घर जाए तो वहां आदमी भूखा नहीं रहता। तो शिव का धाम है, बाबा के धाम में कौन भूखा रहेगा। तो बस बड़ा आनंद होता है, भोजन की पूरी व्यवस्था होती है। ठीक है। और मेरा एक और क्वेश्चन था इसके बारे में। तो जैसे हम तैयारी करते हैं किसी भी यात्रा पे जाने से पहले, तो ऐसे कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? हाँ, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो एक प्रकार से जो इतनी ऊंचाई पर है कि जहाँ पर प्राणवायु की कटौती होती है, तो ऑक्सीजन कम होता है। तो वहाँ पर उतनी ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो उसके लिए हमें पहले से ही थोड़ी तैयारियाँ, जैसे आप दिन में आधा 1 घंटा पौना घंटा चलने की तैयारी आप, और वो भी कभी यात्रा जाने से कम 6 महीने 3 महीने पहले, और उससे अधिक पहले करने शुरू कर दो तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलना चाहिए रोज, कम से कम आधा पौना घंटा चलने की तैयारी करो। फिर साथ ही साथ सुबह में आप उठकर गर्म पानी पिए, रात को सोने से पहले गर्म पानी पीकर सोइए। तो जिससे क्या होगा कि आपके जो ये लंग्स हैं वो अंदर से थोड़े वो एक क्लीन हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पर काफ़ी कहते हैं ना ये सांस लेने में आसानी होती है। और खान पान पे ध्यान करें, हल्का फुल्का अच्छे से खाएं। फिर लोग तला हुआ ये वो खा पी के एकदम, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए पहले से ही वहाँ जाने से। ठीक है। जैसे आपने कहा कि पैदल चलना चाहिए, तो क्या ऐसी परिक्रमा जैसे आप कह रहे 38 किलोमीटर है 38, तो पैदल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पैदल ही। और वैसे तो धर्मशास्त्र के अधीन अगर आप परिक्रमा करने जाएं, यात्रा पे तीर्थ में जाएं, तो पैदल ही करनी चाहिए रोहित जी यात्रा। कभी भी घोड़े पे यात्रा करनी नहीं चाहिए। मैं घोड़े पे
यात्रा करने से कभी भी मैं सहमत नहीं हूँ। और शास्त्र तो हमारे यहाँ पुराणों में तो ये कहा गया, अगर घोड़े पे यात्रा जो यात्री करते हैं वो यात्रा का पुण्य नहीं पाते, उल्टे का वहाँ पे पाप के भागी बनते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पैदल चल के ही यात्रा करनी चाहिए, और पैदल ना जा पाओ तो कम से कम घोड़े पे यात्रा तो करनी ही नहीं चाहिए। जो आप पैदल ना कर पाओ तो फिर आप वहीं रुक जाओ, लेकिन जितना करो उतना अपने तन से अपने पैरों से चल के यात्रा करें, ये अच्छी बात है जी मन से। तो कितना टाइम लग जाता है पैदल यात्रा? अगर पैदल यात्रा परिक्रमा करने जाएंगे तो 2 रातें बीच में हो जाएगी। 2 रात, हाँ। तो पहली दिन यमद्वार से शुरू करके देरापुक पे एक दिन रात्रि निवास होगा, दूसरे दिन जुथुलपुक पे होगा, और तीसरे दिन वापस आप दार्जिलिंग तक पहुंच जाएंगे। तो बड़ा सरल है वैसे, कोई बस अगर मन में शिव है तो बस मन में शिव है तो आपका तन साथ दे ही देगा, फिर तन रुकता नहीं आपका, भोले बाबा खुद ले जाएंगे, फिर वो ही ले जाते हैं। तो वो तो वहाँ की जो प्रकृति है उनसे तो क्या उनका वर्णन करें। हाँ जी। तो यहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था है परिक्रमा के दरमियान? रहने की व्यवस्था फिर जैसे कहा ना, जितने नजदीक जाओगे बाबा वैसे स्टार तो कम हो जाएंगे। तो बस वहाँ केवल वो मट्टी के मड़ हाउस जो होते हैं ना, तो वो वही है अपने देसी एकदम जो कहेंगे मकान, तो छत है बस, और ठंड से बचने की व्यवस्था जैसे होती है तो वही है। कभी टेंट में भी रहना पड़ सकता है। तो बस जितनी परमात्मा से निकटता बढ़ेगी उतना ही ये भौतिक सुख साधन है वो दूर जाएगा, वो घटेगा, और या वो भौतिक सुख घटेगा तभी तो परमात्मा की अनुभूति हो पाएगी। तो वही बात है यहाँ पर। तो बस ऐसे है, घर है वहाँ पर। मेरे कुछ प्रश्न और हैं। हाँ जी 2 और हैं। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने देखा मानसरोवर है वहाँ पे, क्या वहाँ स्नान कर सकते हैं? मानसरोवर में स्नान की अनुमति हम जब गए थे तब हम मानसरोवर में डुबकी लगाते थे। लेकिन अब वर्तमान की परिस्थिति वो है कि वहाँ पर स्नान के लिए, वहाँ की जो आप जानते ही हैं कि कैलाश यात्रा तिब्बत में आती है, तिब्बत के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट का पूरा उनके अंडर में है ये, तो फिर उनकी अभी वर्तमान में अनुमति नहीं है। तो आपको फिर बाल्दी में बकेट भर के वहां से ले आओ, फिर उसमें बाहर बैठ के स्नान कर लो। तो इस प्रकार है। तो और उसमें भी नियम, भाई कल कुछ बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो आज मैं ये भी कह दूं, अभी हमने जो सारी बात रखी उसमें भी, क्योंकि ये बड़ी कहता ना कि यात्रा परतंत्र यात्रा है, जहाँ तो बाहर स्नान कर सकते हैं, अंदर नहीं अनुमति है। ठीक है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जा रहे हैं हम यात्रा के लिए, तो वहाँ पे क्या लीडर होते हैं इस यात्रा में, साथ कोई गाइड होता है यात्रा में? हाँ जी, हमारे साथ 2 गाइड होते हैं, 2 मार्गदर्शक होंगे हमारे साथ, नेपाल से होते हैं और एक तिब्बतियन होते हैं। ये दोनों हमें वहाँ पे पूरी तरह सहयोग करते हैं, क्योंकि वो वहाँ की भाषा जानते हैं और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उनसे वो परिचित हैं, वहाँ के प्रकृति वातावरण से वो परिचित हैं। तो ऐसे अनुभवी लोग हमारे साथ होते हैं जो हमारा पूरा मार्गदर्शन करते हैं, नेपाल से और तिब्बत से। ऐसे हमारे साथ 2 गाइड मार्गदर्शक होते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नो हर हर महादेव। तो जी थैंक यू फॉर ये छोटा सा करने के लिए मेरे साथ, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। अगर थोड़ा इसमें डीप जाएं तो लोगों के मन में काफी बायसेस है, काफी विचार है मानसरोवर के लिए, कैलाश मानसरोवर के लिए। आपका क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं आजकल लोग? देखो, कैलाश की यात्रा को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम कोई पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हमारे यहाँ क्या होता है, देखो जैसी मानसिकता होती है ना, फिर वैसी कल्पनाएं होने लगती है, पूरी बातें सामने वही आती है। तो सबसे पहले तो कैलाश की यात्रा को लेकर हमें मन में ये रखना है कि हम शिव के घर जा रहे हैं। कैलाश जो है वो महादेव जी का घर है जहाँ पर शिव परिवार नित्य निवास करता है। हम उस पवित्र स्थान पर जा रहे हैं। तो ये यात्रा ना हमारी कोई कहता ना कि आर्थिक हम बड़े यानी फाइनेंशियली बड़े हम स्ट्रांग हैं, आर्थिक हम बलवान हैं, इसके लिए हम कर पाएंगे, ना ही ये यात्रा हमारा ये शारीरिक बल काम आता है, यानी फिजिकली हम बहुत फिट है इसलिए हम कैलाश जा रहे हैं या जा पाएंगे, नहीं। ये दोनों के ऊपर शिव की कृपा होती है। शिव की जब कृपा है, शिव की जब इच्छा होगी तो ही हम शिव के घर, शिव के द्वार कैलाश जा सकते हैं। तो ये महादेव जी का घर है
और शिव कृपा से, शिव की इच्छा से हमारे मन में ये विचार आया कि हमें कैलाश जाना है, अन्यथा ये विचार भी नहीं आएगा। जी। और अब जब हम वहां जा रहे हैं तो वहां की जो व्यवस्था है उसे हमें स्वीकारना चाहिए, उसे हमें इस प्रकार लेना चाहिए कि बस बाबा ने हमें अपने घर बुलाया और जो कुछ मिल रहा बस वो शिव की इच्छा से मिल रहा है। यहाँ पे कोई आयोजक, कोई ऑर्गेनाइजर होगा, जी। वो कोई निमित्त बन सकता है जी, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं है जी, शिव की इच्छा। के। हाँ जी। तो आपको काफी लोग क्वेश्चन करते होंगे कि क्या ये अवेलेबल है, क्या वो अवेलेबल है, क्या मैं सुविधा में रहना चाहता हूँ, क्या ऐसा होता है आपके साथ? कभी फोन आते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारी एक कहता ना आम मानसिकता बनी हुई है। जी। क्योंकि हम है ना गिव एंड टेक वाले हैं हमने तो कुछ दिया है ना तो हमें कुछ लेंगे। हाँ जी। तो ये मानसिकता से हम कोई यात्रा नहीं कर सकते जी। ओके। यात्रा पे जब जाएं तो खुले मन से महादेव जी की जो इच्छा है वो हमें स्वीकारनी है, और हम वहां जा रहे हैं तो वहां जो कुछ भी मिलेगा उसे स्वीकारना चाहिए। तो कई बार लोगों को क्या होता है कि अपेक्षाएं ज्यादा होती है, जैसे आपने कहा कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, लेकिन कहा ना कि जितने कैलाश के शिव के निकट जाओगे वहां पर शून्यता, हमें अपने मन से अपनी जो सुख सुविधाएं में हम जो जी रहे हैं उनसे में दूर होना होगा। वहां पर हम शिव से मिलने जा रहे हैं, बस यही भाव लेकर अगर हम चले तो फिर हमें जो मिल रहा है ना वो सुविधा है, दुविधा है, उस पे पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। हाँ। हम किससे मिलने गए वहां पर? शिव से। शिव के घर, शिव से मिलने जा रहे हैं। बड़ी महत्व की बात यह कि हमें शिव की अनुभूति हुई या नहीं वहां जाकर, या हम कैलाश में रहकर भी, कैलाश में जाकर भी हम यही भौतिक सुखों की अपेक्षाओं में, इच्छाओं में ही अपना मन रमा रहा, लगा रहा, और वहां पर भी वही बात रही। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, जाना ही नहीं चाहिए। जी जरूर। आपको अगर चाहिए फैसिलिटी, घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? यात्रा का अर्थ क्या होता है पता है रोहित जी? यात्रा का शाब्दिक अर्थ ये है यातना। अच्छा, ओके। क्योंकि ये शारीरिक तपस्या है। जी। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, तो ये तपस्या है। ये तपस्या है। वहां पर हम जो हमें जो कहते ना कि जो सुख सुविधा या दुख दुविधा जो प्राप्त कर रहे हैं जी, ये हमारा शरीर परमात्मा के मार्ग पर, पथ पर चल रहा है, उनके निकट रहने का प्रयास कर रहा है, ये सब कुछ झेलते हुए। तो ये हमारी एक शारीरिक तपस्या है जी। यात्रा का अर्थ होता है यातना। ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचा कभी। नहीं, धन्यवाद बताने के लिए। और एपिसोड के अंत में मेरा क्वेश्चन है कि आप जा रहे हैं दिस ईयर एंड कौन सी तारीख, कौन सी डेट्स हैं? हम इस वर्ष जा रहे हैं, यानी अंग्रेजी महीनों में 2025 में 31 अगस्त। और वैसे पवित्र भाद्र मास में गणेश चतुर्थी के पश्चात राधाष्टमी करीब आ रही है, उस तिथि को हम जाएंगे और पवित्र पितृपक्ष में कैलाश मानसरोवर की पवित्र भूमि में शिव कृपा से, शिव कथा के साथ उस दिव्य यात्रा का अनुभव, वहाँ की प्रकृति की अनुभूति करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो और महादेव जी की कृपा से अभी से तैयारियां हो रही हैं और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं जी। और जिनको भी आना हो, हम एक बात, ऐसे शिव भक्त चाहिए उस यात्रा के लिए कि जिनमें कहता ना कि शिव में जिनकी अपार श्रद्धा है बस, और शिव में श्रद्धा है तो ये यात्रा आपको बहुत कुछ दे सकती है। क्योंकि हमारे दादाजी तो ऐसे कहते थे कि जिन्होंने कैलाश की यात्रा कर ली है ना, फिर उनकी कुंडली देखने की या उनकी पत्रिका देखने की आवश्यकता नहीं रहती। ओके। क्योंकि इससे ऊपर, यानी आपके भाग्य की कहता ना कि आपका इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है कि आप जीते जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं जी, या करके आ गए। तो इससे बड़ी कोई सौभाग्यता इस मनुष्य के तन की नहीं हो सकती। तो नहीं,
मेरे मन में आ रहा है, देखें भोलेनाथ नहीं, आप चलिए इस बुलाते बार। हैं कि नहीं। नहीं पक्का। सो अच्छा, क्या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके डिटेल सारी। सो जरूर। कि कैसे लोग, अगर कोई जाना चाहता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट आशुतोष जी। तो अमेजिंग, इट बी अमेजिंग यात्रा। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए दोबारा से, एंड कैलाश मानसरोवर के बारे में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। और बस हम आपसे यही अंत में इतना ही कहेंगे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा ये हमारे लिए एक मनुष्य के तन के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कैलाश जी शिव का घर है और शिव इच्छा से ही हम वहाँ तक जा सकते हैं। ये हम हृदयस्थ रखें इस विचार को, इस बात को, और फिर कैलाश की यात्रा का विचार करें। निसंदेह हमारा कल्याण इसी में होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।